नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको जो है NBFI भी लिखा जाता है। कई बार जो है क्वेश्चन ही NBFI से पूछ लिया जाता है। हमने याद रखना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम इसके मीनिंग और बैंक और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में डिफरेंस को और इनका रोल क्या रहता है, फंक्शन क्या रहते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। नॉन बैंकिंग जो एक पर्टिकुलर, पहले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है विच कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक एंड प्लेस देम इन फाइनेंशियल असेट सच एज डिपॉजिट, लोन, बॉन्ड रेदर देन टेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उसको जो है वो कहीं पे डिपॉजिट करके लोन में देके जो है वो फिर इंटरेस्ट के तौर पे इनकम जो है वो जनरेट करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दो तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया था। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट हैव अ फुल बैंकिंग लाइसेंस और इज़ नॉट सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फुल्ली बैंकिंग से संबंधित कार्यों को करने के लिए लाइसेंस्ड नहीं है और जिसको जो है हमारी नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी है वो रेगुलेट नहीं करती हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं बट डू नॉट होल्ड और बैंकिंग लाइसेंस, बट बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। देखिए कि ये जो है पब्लिक से, जैसे ये थे ना डज नॉट हैव फुल बैंकिंग लाइसेंस, है ना, और इसमें जो है इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये जो है पब्लिक से डिपॉजिट जो है वो नहीं ले सकते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इनके बीच में डिफरेंस ही देख लेते हैं हम। बैंकिंग इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय चेक और डिमांड, और नॉन बैंकिंग में कहते हैं कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट को जो है पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड दीज आर द कंपनीज कैरिंग फाइनेंशियल बिजनेस। स्कोप की बात करें तो बैंक का स्कोप लिमिटेड होता है, लेकिन NBFIs का स्कोप जो है वो वाइड होता है। वो बिजनेस और फाइनेंशियल दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मेजर लिमिटेशंस देखें तो नो नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड बाय बैंक। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दे कैन नॉट प्रोवाइड चेकिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, और साथ में जो है वो वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी वो इंक्लूड करते हैं, जबकि बैंक्स में जो है वो नो बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड, ठीक है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ कैरी नहीं होती है। और नीड की बात करें तो बैंक्स में लाइसेंस जरूरी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लाइसेंस जरूरी नहीं है। रेगुलेशन की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर बैंक्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, लेकिन जो NBFIs हैं वो मच लेसर कंट्रोल ओवर NBFIs। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ग्रेटर रीच होती है, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म की जाती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टैपिंग रिसोर्सेज होता है, रिटेल सर्विसेज टू स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। रोल की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें भी ये डेवलपमेंट करते हैं। सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रहता है और इंक्रीज़ करते हैं वेल्थ को क्रिएट करने में। ब्रॉड बेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है टू फाइनेंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी ये फाइनेंस कर देते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ब्रोकर्स ऑफ लोनेबल फंड्स, ठीक है, लोनेबल फंड्स के ब्रोकर होते हैं। मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग करते हैं, चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स इनटू इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टेबलाइज द कैपिटल मार्केट, प्रोवाइड लिक्विडिटी, ठीक है, कैपिटल मार्केट को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। रेगुलेशन की बात करें तो जो हमारा RBI एक्ट है 1934, उसके अकॉर्डिंग इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी NBFI शुड बी रजिस्टर्ड विद RBI। मतलब इनके ऊपर बहुत चेक तो नहीं होती है, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन जो होना ज़रूरी है और तभी जो है ये अपने बिजनेस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैरी कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये वेरियस टाइप के होते हैं, लाइक रिस्क पूलिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, मार्केट मार्कर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेक्टरियल फाइनेंशियर्स होते हैं और फाइनेंशियल
सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। सो रिस्क पूलिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, अंडरराइट इकोनॉमिक रिस्क एसोसिएटेड विद द इलनेस, डेथ, डैमेज एंड अदर रिस्क। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, एक होती है जनरल इंश्योरेंस, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में जो अजीवित चीज़ें होती है ना, जैसे मशीनरी हो गया है ना, गाड़ी हो गई है, वो आता है। और लाइफ इंश्योरेंस में जीवन बीमा, जिंदगी का बीमा है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं विच गिव इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद जो है लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया। मार्केट मेकर्स की हम बात करें तो मार्केट मेकर्स वो ब्रोकर होते हैं, डीलर होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, दैट कोट बाई एंड सेल प्राइस एंड फैसिलिटेटेड ट्रांजैक्शंस फॉर फाइनेंशियल असेट। सच असेट्स इंक्लूड इक्विटीज, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेट, डेरिवेटिव्स एंड फॉरेन करेंसीज। और उसके बाद हम स्पेशलाइज्ड सेक्टरल फाइनेंशियर्स की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू अ टारगेटेड सेक्टर। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट फाइनेंशियर्स चेंज कैपिटल टू प्रोस्पेक्टिव होमोजीनियस, इसमें लीजिंग आता है, कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल फाइनेंसिंग करते हैं इक्विपमेंट। और पे डे लैंडिंग कंपनीज दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स, मतलब स्पेशलाइज सेक्टरल फाइनेंशियर्स होते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पेशल सेक्टर के लिए जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वो लोग होते हैं जो ब्रोकर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स के नाम से जाने जाते हैं। उनकी सर्विसेज रहती है इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकर जो है वो ऑफर करते हैं ट्रांजैक्शन सर्विसेज भी, सम टाइम वो ऑफर कर देते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे करनी है उस चीज़ में भी हेल्प कर देते हैं। कंपनीज अंडर NBFIs की बात करें तो इसमें बहुत सी कंपनीज आती हैं, इनको 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। लोन कंपनीज, हायर परचेज कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज। सो गाइडलाइंस फॉर फेयर प्रैक्टिसेस की बात करें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सही तरीके से अभ्यास या काम कैसे हो, तो उसके लिए है कि एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, लोन अप्रेजल एंड टर्म कंडीशंस ऑलरेडी दी होनी चाहिए, डिसबर्समेंट ऑफ लोन होना चाहिए, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होनी चाहिए, कस्टमर एक्सेप्ट किया हो पॉलिसी को, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होना चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट इज शुड बी देयर, KYC फैसिलिटी होनी चाहिए, अकाउंट्स को KYC करना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑफिसर। सो करंट स्टेटस की बात करें तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं दे हैव इम्प्रूव्ड देयर ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज। इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट opine that they are much more mature today than they were during the last decade. In fact अगर हम बात करें aggressive strategies helped LIC Housing Finance to grab new customers and increase its market share in the national mortgage market. सेगमेंट की बात करें द सेगमेंट विच वॉज हिट हार्डेस्ट वॉज व्हीकल फाइनेंसिंग। तो इसमें जो है टॉप जो 5 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनकी बात करें तो इसमें जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन आते हैं, सबसे टॉप पे हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आता है। सो फीचर्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की बात करें कि फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टिव है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो फ्यूचर कैपिटल, ठीक है, अशोक जो लीजेंड फाइनेंस है, रिलायंस कैपिटल है, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के साथ जो है बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फ्यूचर कैपिटल की अगर हम बात करें, देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स में सम ऑफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ NBFIs, देखो फ्यूचर कैपिटल, अशोक लियॉन, ठीक है, ये मेन फेमस है। इनकी बात करें ना तो फ्यूचर कैपिटल की बात करते हैं। द फाइनेंशियल आर्म ऑफ म्यूचुअल जो फ्यूचर ग्रुप है विल सून स्टार्ट रूलिंग आउट द मनी बाजार्स अक्रॉस द कंट्री, और दिस वन स्टॉप शॉप वुड बी प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ सर्विसेज। इसमें जो है एक ही जगह पे बहुत सी सर्विसेज मिल जाएंगी, म्यूचुअल फंड्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन्स। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो रिलायंस कैपिटल एक आर्म है of the Anil Dhirubhai Ambani Group, will set up a separate housing finance subsidy and non-banking financial company for the consumer financial sector. Ambani said that the company is also planning to selectively expand its asset management, life insurance, broking
ऑपरेशंस, ठीक है, तो इंश्योरेंस में भी ये काम करते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग द प्रोफेशनलिज्म ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मार्किंग देम, मेकिंग देम मोर ऑर्गेनाइज्ड। और आरबीआई जो है वो नीड्स टू एजुकेट पीपल अबाउट एनबीएफसीज, क्योंकि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। द क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म नीड्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड हासिल फ्री। और उसके बाद है कि देयर शुड बी मोर स्ट्रीजेंट नॉर्म्स ऑफ द डिफ़ॉल्टर्स। सो इसमें जो है बेसिकली यही है कि इसमें जो है डिफ़ॉल्टर्स की इतनी कोई लिस्ट अभी तक आज तक आई नहीं है। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर वर्किंग इन अ वेरी गुड वे। सो बस इनमें जो है इन्वेस्टमेंट से हम इसलिए डरते हैं बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस की कमी रहती है।